आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को चाटेगा। हालेलुया। ये एदोन गार्डन में परमेश्वर ने दिया प्रॉमिस, ये पृथ्वी के ऊपर पूरा होने के लिए 4000 साल हो गया, क्योंकि ये परमेश्वर ये बोला, ये प्रॉमिस को एग्री करने वाला, विश्वास करने वाला, उसको एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं था। 4000 साल के बाद परमेश्वर देवदूत को भेजकर, एक एंजल को भेजकर मरिया का साथ बात करता है। लूका 1:27-32। 4000 साल ये वचन को विश्वास करने के लिए, वचन को एक्सेप्ट करने के लिए, ये वचन को पूरा होने के लिए, पात्र बनने के लिए कोई भी लायक नहीं था। 4000 साल 4000 साल का बाद परमेश्वर ने स्वर्गीय दूत को भेजता है। स्वर्गीय दूत आके मरिया से बात करता है। कैसा बात करता है? लूका 1:27-32। एक कुंवारी के पास भेजा गया, हाँ, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हालेलुया, हालेलुया। 4 साल ये बात को एक्सेप्ट करने के, अपने आप को देने के लिए कोई नहीं था, लेकिन ये लोग मरियम ने एग्री किया। लेकिन उसका अंदर भी एक क्या था? एक डर था। वो पूछता है, मैं तो शादी नहीं हो गया, ये कैसा हो सकता है?
तो दूध कहता है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मरियम से स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? हाँ, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। हालेलुया। तो दूध क्या कहता है? 35 में स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा हाँ, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हाँ, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है हाँ, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। ये सत्य क्लियर होने में इमीडिएटली मरियम बोलने लगा, मैं आपका दासी हूँ। इतना वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर अपना आप को परमेश्वर का हाथ में देने के लिए, ये पृथ्वी के ऊपर लोग मिलने के लिए परमेश्वर को 4000 साल गया। 4000 साल का बाद परमेश्वर को ये पात्र मिला। वो कौन था? मरियम। वो मरियम का मन में था, वो डाउट क्लियर आने के बाद वो बोलने लगा, मैं आपका दासी हूँ। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास नहीं कर सकते, वो बात को विश्वास करना है, विश्वास ही है। प्रेज द लॉर्ड। ये बात को हम विश्वास ही नहीं कर सकता है, ये विश्वास ही नहीं कर सकते। बात को विश्वास करने के लिए 4000 साल होने लगा। ये विश्वास करने में हम देखेंगे तो क्या होने लगा? क्या होने लगा? जेनेसिस 3:15 में वचन पूरा होना लगता है बात में। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर को जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मरियम ने परमेश्वर को जानने लगा। कुछ बोलेगा तो वो बदलता नहीं है, कुछ बोलेगा तो वो करता है करके वो बात को मरियम ने परमेश्वर के ऊपर क्या किया? विश्वास किया। वचन में लिखा है यिर्मयाह 9:24, कोई कितना लोग परमेश्वर को जानना लगता है, वो सब परमेश्वर को बहुत पसंद होना लगता है। तो मरियम ने परमेश्वर को जानने लगा, परमेश्वर मरियम के ऊपर प्रेम करने लगा। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। अब परमेश्वर को पहचानने में, हम उसको जानने में, हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम करना लगता है। देखो, ये कोई जानता नहीं था, 4000 साल जानता नहीं था, लेकिन मरियम ने वो परमेश्वर को जानने लगा। परमेश्वर का प्रेम मरियम के ऊपर उतर आने लगा। हमारे जीवन में भी ऐसा कभी बहुत कठिन बात परमेश्वर बता सकता है, कठिन मार्ग में लेके जा सकते हैं, कठिन काम को करने की बोल सकता है। हम वो परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करके, परमेश्वर बोला तो पूरा होएगा, विश्वास करने के समय हमारे परमेश्वर का प्रसन्न प्रेम हमारे ऊपर उतर कर आना लगता है। यिर्मयाह 9:24 क्या कहता है? परंतु जो घमंड करे, हाँ, वह इसी बात पर घमंड करे, हाँ, कि वह मुझे जानता और समझता है, हाँ, कि मैं ही वह यहोवा हूँ, हाँ, जो पृथ्वी पर करुणा, हाँ, न्याय हाँ, और धर्म के काम करता हूँ, हाँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। किसके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न रहता है? परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर का अनुग्रह को, परमेश्वर को प्रेम को, परमेश्वर को न्याय को, नीति को जानने वाले लोग को ऊपर परमेश्वर क्या करता है? प्रसन्न रहता है। हमारा सैक्रिफाइस, हमारा दया से बढ़कर हम परमेश्वर को जानना बहुत बहुत जरूर है। बच्चे में लिखे होशिया 6:6, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, हाँ, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, हाँ, और होम बलियों से अधिक अधिक यह चाहता हूँ हाँ, कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा सैक्रिफाइस हमारा किसमें? होम बलि, होम बलि से बढ़कर हमारा परमेश्वर का आशा है हम उसको जानना, पहचाना, प्रेम करना। उसके ऊपर परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। हाँ, प्रसन्न रहता है।
हम अनेक लोग बहुत कुछ परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस करेगा, लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य को पहचानता नहीं है। परमेश्वर क्या कर सकते हैं हम विश्वास नहीं करता है। परमेश्वर उसमें प्रसन्न नहीं रहता है। परमेश्वर कहता है उसमें बढ़कर मेरे को जाने वाला के ऊपर मैं प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में हम अनेक रूप से हम छुटकारा पाया, कारण क्या है? परमेश्वर को जानने के कारण। वचन कहता है जॉन 8:32, अनेक रूप से हम छुटकारा पाया है, कारण क्या है? उसको पहचानने के कारण, उसको जानने के कारण। तुम सत्य को जानोगे, तो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। अनेक कार्यों में हम स्वतंत्र बना, कारण क्या है? हम परमेश्वर का सत्य को जानने के कारण हम अनेक कार्यों में छुटकारा पाए हैं। और हमारे लिए और बहुत कुछ, और हम छुटकारा पाने क्या है, लाभ पाने क्या है, लाभ उठाने क्या है, और हम परमेश्वर को बहुत कुछ जानने क्या है, पहचानने क्या है। मरियम ने परमेश्वर को जान गया है, पहचान लिया है। एक ही भाई था, एक ही डर था, वो कैसा हो सकता है? मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं शादी नहीं हो गया, वो खाली एग्रीमेंट हो गया, मैं कैसा हो सकता हूँ? वो एक डाउट था। लेकिन स्वर्गीय दूत कहता है पवित्र आत्मा तेरे ऊपर उतर कर आएगा। इमीडिएटली वो क्या बोलने लगा? मैं आपका दासी हूँ। पहचान गया देखो परमेश्वर। अब्राहम ने परमेश्वर को पहचाना था। रोमर 4 देखेंगे, 4:18-22। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। विश्वास का मतलब यही है। क्या विश्वास ही नहीं कर सकते? वो बात को पर विश्वास करना है, विश्वास है। प्रेज द गॉड। हालेलुया। सब कुछ कर सकता है, उसके लिए परमेश्वर जरूरत नहीं है। क्या कर ही नहीं सकता है, उसको परमेश्वर जरूरत है पूरा करने के लिए। हालेलुया। हम क्या ऑर्डिनरी सब कुछ कर सकते हैं, उसको परमेश्वर जरूरत नहीं है। हम हमारे परमेश्वर को पहचाना बहुत जरूर है। 19 साल का पहला परमेश्वर ने वचन दिया था, हवा को नहीं देखेगा, बारिश को भी नहीं देखेगा, लेकिन तेरा क्या पानी से भरा होगा। कितना साल हो गया देखो, 18 साल हो गया, आज तक वो वचन बदला नहीं है। आज तक वो वचन बदला नहीं है। आज तक वो वचन सामर्थ है। आज तक वो वचन कार्य करता है। 4000 साल का पहला परमेश्वर बोला एदोन गार्डन से, लेकिन वो वचन को पूरा होने के लिए, एक पात्र मिलने के लिए 4000 साल गया। 4000 साल के बाद एक पात्र मिला, वो मरिया। क्या विश्वास है? नहीं कर सकते। वो बात को विश्वास करना ही विश्वास ही है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसे है, हवा नहीं, बारिश नहीं, कैसा? You don't go to question the Lord.
वो क्या कहता है उसके ऊपर विश्वास करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। 18 साल का पहला वचन, आज मैं क्या जानता हूँ बाइबल उतना नहीं जानता था। आज मैं कितना बार बाइबल पढ़ के खत्म किया था, वो समय उतना बाइबल खत्म नहीं किया था, फिर भी वो वचन को वो समय में विश्वास किया। वो वचन आज तक हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। किधर लिखा है? 2 राजा 3:16 and 17। वो कितना धैर्य से वो कार्ड में मैं प्रिंट भी करके डाला था। वो इन्विटेशन कार्ड रहेगा, देखो उसमें हमारा तो फाइल में है। हाँ, वो ये कितना धैर्य से वो अक्षर के ऊपर विश्वास करके वो प्रिंट करके मैं कार्ड में डाला था वो समय। तो देखो वो समय कितना परमेश्वर के ऊपर मैंने विश्वास किया होगा। वो परमेश्वर उसका वचन को कभी जमीन पर गिरने के लिए नहीं देगा। ऐसा आप और मैं विश्वास परमेश्वर को जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। He don't want your sacrifice, he don't want your love, he want your no, you should know what type of God you have, what a mighty God you have, you should know that। वो तेरे जीवन में क्या कर सकता है वो पहचानना चाहिए तुम। वो तुम्हें क्या दे सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, तुम वो पहचानना चाहिए। He want that sacrifice में he is given very big sacrifice. More than that you cannot love. He showed big love. You cannot show more than that. You cannot stand in front of his love. You cannot stand in front of his sacrifice. But only you should know what a mighty God you serve. Hallelujah. What a mighty God you believe. Yes, Lord. Yes. वो तुम पहचाना बहुत बहुत जरूर है। क्या लिखा है वचन में? 2 राजा 3:16 and 17। और उसने कहा इस नाले में हाँ। तो लोग इतना खोदी कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए। हाँ। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, हाँ। तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी हाँ। और न वर्षा होगी, हाँ। तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा। हाँ। और अपने गाय हाँ। बैलों हाँ। और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। 18 साल का पहला हम जानता था 3 साल लॉकडाउन होने वाला है, नहीं देखा। परमेश्वर बोलते हैं हवा भी नहीं रहेगा, बारिश भी नहीं रहेगा, लेकिन तेरा नाला पानी से भरा रहेगा। हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर, कितना अच्छा परमेश्वर। वो समय इतना परमेश्वर के ऊपर विश्वास रहता होगा ये वचन के ऊपर। हाँ, कार्ड में हम लोग क्या किया था, वो वर्ड के डाल के प्रिंट किया था। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम वो समय हम जानता था हमारा परमेश्वर झूठ में कभी नहीं कहता। Yes, Lord. परमेश्वर झूठ बोलने वाला नहीं है। वो बोला ये साल नहीं आ रहा, नेक्स्ट साल करता हूँ, ऐसा भी बोलने वाला नहीं है। वो बोला वो दिन, वो वचन हर दिन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। वो वचन हर दिन के लिए हम कितना विश्वास करेगा उतना उधर से पीते रहेंगे, पानी पाते रहेंगे। हाउ लेफ्ट यू, मैं और कितना साल वो वचन के ऊपर विश्वास करेगा, मैं आशीष पाते रहेगा। क्योंकि वर्ड बदलता नहीं है, परमेश्वर भी बदलता नहीं है। बदलाव किधर से होता है? इंसान का ओर होता है। इंसानी सिचुएशन देके बदलता लगता है, मूवमेंट दुनिया का बेनिफिट देके इंसान बदलता लगता है। इसको वजह से हम मार खाते हैं, हम गिरता है, टूट जाता है। हर सिचुएशन में परमेश्वर एक है, उसका सिचुएशन सेम है। हम विश्वास रखना बहुत जरूरी है। वो बदलता नहीं है। पृथ्वी पर सिचुएशन सीजन बदलता है, वो हमारा लाभ के लिए। उसका अनुसार हम बदलने का ऐसा बाइबल में लिखा नहीं है। सीजन बदलता है, ठंडी के बाद क्या होगा, गर्म आएगा, गर्म का बाद बारिश आएगा, बारिश के बाद वो बदलते रहेगा। उसका अनुसार हम बदलने का वक्त करके बाइबल में लिखा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर को
वो परमेश्वर को पहचाना बहुत बहुत जरूरी है। रोमन 4:21 में क्या पढ़ा था? पढ़ो once again। उसका हाथ उसका हृदय को पहचान लो तो पर परमेश्वर बहुत प्रसन्न होने लगता है। अब्राहम ने परमेश्वर का हृदय को पहचान लिया, मरियम ने पहचान लिया, आप और मैं भी पहचाना बहुत बहुत जरूरी है। कभी परमेश्वर कुछ बोलता है उसको विश्वास से नहीं कर सकता है, लेकिन हम विश्वास करना वो ये विश्वासी का काम है। प्रेज द लॉर्ड। और निश्चय जाना हाँ कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है हाँ वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। हालेलुया हालेलुया। क्या बोला? वो पूरा करने में सामर्थ है, क्योंकि वो उसका बॉडी लेवल वही जानता है, उसका सिचुएशन क्या वो जानता है, फिर भी वो परमेश्वर ने बोला वो पूरा करने को सामर्थ्य करके विश्वास करता है। क्योंकि शरीर वो एक बच्चा देने के रूप मर गया उसका जीवन में, लेकिन फिर भी वो एक विश्वासी का अच्छा स्वभाव क्या है? क्या वो ही नहीं सकते वो बात को पर भी हम विश्वास करने क्या है? विश्वास करने क्या है? कोई अच्छा विश्वासी का हाँ चिन्ह है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और 18 पढ़ो। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, हाँ इसीलिए कि उस वचन के अनुसार हाँ कि तेरा वंश हाँ। ऐसा होगा, हाँ वह बहुत सी जातियों का पिता हो। हालेलुया। क्या लिखा वचन में? विश्वास करने के देयर इज नो होप, बट लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम लोग को कानान देश को मैं दूंगा, तो कितना लोग रास्ता में विश्वास किया? 95% लोग विल्डरनेस में क्या नहीं किया? वो बात को विश्वास से नहीं किया, लेकिन विश्वास किया लोग जीत गया, अविश्वास लोग हार गया। याद रखना आज भी ऐसा ही है। आज भी हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ कहता है वो होने की चांस से नहीं हो सकता है, याद रखना, लेकिन विश्वास करो, क्योंकि वो वचन को पूरा करने वाला सामर्थी है। हम सोएंगे वो नहीं सोएगा। हालेलुया। हम वचन को पर विश्वास करने वाला सोएगा, लेकिन वचन दिया परमेश्वर सोएगा नहीं वो बात पूरा करने के बिना। तो उसका वचन को पूरा करने वाला वो ना सोएगा ना उठेगा, वो उसको पूरा करने के बिना वो चुप नहीं रहेगा। याद रखना हमारे जीवन में भी ऐसा ही हर वचन परमेश्वर देता है, वो वचन को वैसा होने का मौका ही नहीं समझो, लेकिन विश्वास करो वो वचन हमारे जीवन में पूरा होएगा, पूरा होएगा। जो सो बेचता है लोग को 4 लाख लोग है उसका साथ, 4000 लोगों को कहता है परमेश्वर बोलता है वो देश अच्छा देश है, वो देश तुम लोग को दूंगा, उधर का द्राक्षर फ्रूट इतना अच्छा रहेगा, वो रहेगा ये रहेगा। लेकिन लोग जाके देखे आके क्या कहता है? अयो वो लोग का सामने हम क्रॉस सफर है, वो लोग सब बड़ा बड़ा लोग है, बड़ा युद्धवीर लोग है, वो लोग का सामने हम खड़े रहने के लिए लायक नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं वो देश को तेरे को दूंगा, लेकिन ये लोग का मन देखो, वो इंसान को देख के कहता है हम वो देश प्रवेश कर ही नहीं सकता है। जोशुआ का अंदर क्या होता है? गुस्सा आता है, ये कैसा बात करता है ये लोग? तुम लोग विश्वास करो, अभी परमेश्वर को वचन बोला वो टाइम से वो लोग को ऊपर का परमेश्वर का शैडो क्या हो गया? हट गया है। परमेश्वर को विरोध तुम लोग मत करो, हम इसी पकड़ सकता है। जोशुआ कहता है बाइबल जानने वाला, देखो परमेश्वर को पहचानने वाला हर कार्य में ऐसा है, हम इसी जीत सकता है। हालेलुया। हम इसी कर सकता है, हम इसी पा सकता है, वो विश्वास आता है। लेकिन परमेश्वर को जानता नहीं है, उसका सामर्थ्य नहीं जानता है, ऐसा कैसा हो सकता है? आसान क्वेश्चन कैसा ये लोग करता है? देखो नंबर 30 to 33 पढ़ो। ये लोग बाइबल को जाना, ये लोग परमेश्वर को जाना नहीं जाना।
ऐसे 90% पीपल आज भी हम लोग हारने के कारण यही है, हमारा परमेश्वर का हम पहचानता नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में कितना बड़ा काम कर सकता है, कितना आशीष दे सकता है, कितना आरोग्य दे सकता है, कितना शांति दे सकता है, कितना खुशी दे सकता है, हम उसको पहचानता नहीं है। 95% पीपल आप पहचानता नहीं परमेश्वर को, सच्चे प्यार को। थोड़ा लोग पहचानता है, जीतता है, लेकिन पहचानते नहीं, हार जाता है। क्या लिखा है वचन में? पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे, उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान है। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था, यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े ढील ढोल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलियों को अर्थात नपीली जाति वाली अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग परमेश्वर का सामर्थ्य तो जानते हैं, ये लोग नहीं। परमेश्वर बोला वो देश देंगे तो वो देश का लोग कैसा लोग भी रहने दो, ये लोग को क्या करने क्या है? और युद्ध करने वाला कौन है तुम्हारे साथ खड़ा रह के? लेकिन ये लोग को देख के आके क्या बोलते हैं, वो लोग के सामने हम क्या है, हम टिकली के ऐसा है, हम वो लोग को कुछ नहीं कर सकते। वो लोग कैसा लोग रहता है, बड़े वीर लोग के, सामर्थ लोग के, बड़ा बड़ा बलवान लोग के करके पूरा देश में आके क्या करता है ये लोग? बैड न्यूज़ स्प्रेड करता है, बैड न्यूज़ स्प्रेड करता है। लेकिन जोशुआ 14 देखो 6 to 9 पढ़ो। और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़ कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। सत्य को जाना, परमेश्वर का सामर्थ्य को जाना। जोशुआ कहता है परमेश्वर हमारे लिए प्रॉमिस दिया, हनी और दूध देश का हम इसी प्रवेश कर सकता है। खाली तुम लोग किसका विरोध बलवा मत कर, परमेश्वर का विरोध बलवा मत कर। वो लोग को देखे तुम लोग क्या मत कर, डरो मत।
वो परमेश्वर कभी हमारे लिए वो देश को देने की दिया, वो परमेश्वर हमारे संग गए, परमेश्वर गोलोक से हट गया है। ये कौन है? ये सत्य को जाना लोग, परमेश्वर को पहचाना लोग, वचन को जानते लोग। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है, हमें ऐसा दो ग्रुप रहता है। एक हर बात के ऊपर ऐसा कैसा हो सकता है? इसके लिए परमेश्वर जेनेसिस में प्रॉमिस किया, 3:15 में प्रॉमिस किया, वचन पूरा होने के लिए 4000 साल लिया। क्योंकि क्या वो नहीं सकता है, उसके ऊपर विश्वास करने के लिए कोई नहीं मिला, परमेश्वर को कोई विश्वास नहीं करता था। इसके लिए 4000 साल लगा वो वचन पूरा होने के लिए। प्रतिज्ञा आज भी कितना परमेश्वर दिया प्रॉमिस वचन है, अनेक लोग के जीवन में, अनेक सभा में, अनेक बिलीवर लोग के जीवन में पूरा नहीं हो गया। क्यों? कारण क्या है? ये 95 लोग देखो विश्वास नहीं करता है, खाली 2 लोग कपड़ा फाड़ कर कहता है तुम लोग परमेश्वर का विरोध बलवा मत करो। परमेश्वर बोला तो वो देश हमारे लिए इसी हम पा सकता है। वेरी फ्यू आज भी ऐसा ही है। इसके लिए हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर इतना दिया प्रॉमिस वचन पूरा नहीं होता है, क्योंकि हम वो हो सकता है क्या, उसके ऊपर हम विश्वास नहीं करता है। विश्वास ही नहीं है, वो वचन के ऊपर विश्वास करना है। विश्वास क्या काम है? हम विश्वास करने क्या है? विश्वास के बिना वी कैन नॉट सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर का महिमा को देख ही नहीं सकता है। यीशु कहता है, मैंने नहीं बोला तेरे को 3 साल 3 दिन हो गया। कौन मरकर? लाजर मरकर। आजू बाजू सब लोग बोल रहे हैं यीशु 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 बोलता था। अभी हो गया ना, आज देखो भाई मर गया, अभी तक कुछ पता नहीं है अभी क्या होने वाला है। मिट्टी शरीर के खा के हो गया होगा, अभी थोड़ी होने वाला है। बड़ा बड़ा बात, बड़ा बड़ा साक्षी, इतना ऊंचा ऊंचा हालेलुया बोलता था, आज देखो क्या हो गया। कितना दुखी में रहता होगा बात उन पे, कितना निंदा, कितना अपमान पाया होगा वो 3 दिन में। सब लोग आके दोषी करता था, लेकिन यीशु आके कहता है, मैंने प्रचार करने के टाइम मैं तेरे को नहीं बताया था, विश्वास करेगा तो महिमा को देखेगा, विश्वास करेगा तो महिमा। अभी नहीं हो सकता है वो काम करने के लिए, तो यीशु है, याद रखना। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। अभी कुछ नहीं होने वाला, समझा होगा, अभी कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन परमेश्वर का काम अतिशय है। हालेलुया हालेलुया। वही अतिशय कार्य करने वाला है हमारा परमेश्वर, अतिशय कार्य। ऐसे हमारे विश्वास के लोग हंसेगा, हमारे विश्वास के लोग नकल करेगा, लेकिन डजंट मैटर, हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया हालेलुया। वो जीवित है, वो जोशुआ इसके लिए कपड़ा फाड़ कर वो कहता है, क्या कहता है, परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न रहेगा तो वो देश जरूर हम प्रवेश करेंगे। तुम परमेश्वर का विरोध क्या मत कर, मत कर, उसको प्रसन्न रखने की कोशिश कर। परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न रहने दे, बस। परमेश्वर प्रॉमिस किया देश जरूर हम प्रवेश कर सकता है। तो ऐसे हमारे जीवन में भी हम क्या करना चाहिए? हाँ, इसके लिए अपोस्तल पाउल कहता है, मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या जात किया है, मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, मेरा धन क्या है, मेरा परिवार क्या है, ये सब कुछ मेरे परमेश्वर के लिए मैं कचरा समझता हूँ, कचरा समझता हूँ, क्योंकि ये सब नहीं कर सकते, वो काम मेरा परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। फिलिपियर 3:7-8। कभी कभी हमारा धन दौलत, हमारा शक्ति सामर्थ्य, हमारा आजू बाजू, हमारा परिवार कर नहीं सकता है, अनेक कार्य रहता है, वो हमारा परमेश्वर ही कर सकता है। 12 साल वो औरत तो पूरा पैसा क्यों खर्चा किया? कोई डॉक्टर कुछ कर सका? कोई नहीं कर सका। उसको वचन में लिखा, उसको दर्द बढ़ने लगा, लेकिन परमेश्वर को पर भरोसा करके आने के समय पहले वो बोल रहे हैं, आने के पहले, पहुंचने के पहले कहता है, आज मैं यीशु को छूऊंगा, मैं छुटकारा पाऊंगा।
That is the way faith. ऐसे आया, छुआ, छुकर आप आया। इतना डॉक्टर मिलकर दवा देने के बाद भी वचन में लिखा है, उसको दर्द क्या होने लगा? बढ़ने लगा। लेकिन परमेश्वर 1 सेकंड में उसको प्रे किया, उसको प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको छुआ, शी वेंट जबरदस्ती ले लिया। ऐसा हम हमारा परमेश्वर का आशीष को लेने के लिए तो हर संडे सैटरडे आता है, आते जाने के लिए नहीं, वचन का विश्वास करके क्या लेके जाने के लिए आता है? आशीष लेके जाने के लिए आता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? फिलिपियर 3:7 and 8। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, मेरा लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीहा के कारण हानि समझ लिया है। वरना मैं अपने प्रभु मसीहा यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीहा को प्राप्त करूँ। क्या क्या लाभ था, वो सब कुछ इसके लिए मैं क्या समझकर छोड़ दिया? हानि समझकर छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को जाने का वेरी 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 मूवमेंट है। परमेश्वर का हम पहचाने का डिफिकल्टी नहीं है। विश्वास करेगा परमेश्वर को, पर 100% तुम विश्वास करो, परमेश्वर को पहचाना वेरी वेरी इजी है। And we are thinking परमेश्वर को to know Lord very difficult. No, it's very easy, very easy. अभी हमारा मन काम करना लगता है, हमारा विचार काम करना लगता है, हमारा सोच काम करना लगता है, ये डिफिकल्ट बनता है। हम हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा आशा, हमारा प्रेम यीशु के हाथ में दे दो, very easy to understand Jesus. How much He loves us, we will know. How much He loves us. See, no? So 7-8 month हम लोग के घर में सर्वेंट नहीं था। हम लोग को भी डिफिकल्टी नहीं समझा। घर का काम होता है, सीसी के कुत्ता को संभालता है, एवरीथिंग 6-7 मंथ इट वाज गोइंग ऑन वेरी नाइस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अचानक आनंद ने एक सर्वेंट लेके आया, ठीक है चलो लेके जाया, देखो हमारा चर्च का काम चालू हो गया। प्रेज द लॉर्ड। अभी देखो हम नहीं जानता था वो टाइम, वो छोकरी आने के टाइम हम नहीं सोचा था चर्च का टाइल्स को अचानक स्टार्ट करने का। बट लॉर्ड प्लान इज सो गुड बिकॉज़ वी लव हिम। हालेलुया, वी लव हिम, सो ही नोस व्हेन टू ब्रिंग द गर्ल, व्हेन टू एवरीथिंग ही नोस, बिकॉज़ वी आर ट्रस्टिंग हिम बिफोर वी आस्किंग, बिफोर वी टॉकिंग, बिफोर वी थिंकिंग, नॉट थिंकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स। So, हम परमेश्वर के ऊपर ऐसा भरोसा करेगा, तुम परमेश्वर को पहचाने लगेंगे वो कितना प्यारा परमेश्वर है। हालेलुया, तुम्हारा बारे में चिंता करने वाला वही है, वही है। समय टू समय हमारे घर में कभी भी सर्वेंट रहता है, जाता है, समय समय ऐसा ही बड़ा बड़ा काम का समय परमेश्वर सर्टेन टाइम पर परमेश्वर लॉर्ड लेके आता है। 1 साल एक सर्वेंट था, 8 महीना चर्च का काम चालू था, 1 साल वो सर्वेंट था घर में। फिर वो गांव को गया, चर्च खत्म, काम खत्म हो गया। अरे लॉर्ड का प्लान, लॉर्ड सो ब्यूटीफुल गॉड। इसके लिए मैं कहता हूँ उसको जानना डिफिकल्ट नहीं है, हम उसके ऊपर भरोसा करने क्या है। हम उसके ऊपर भरोसा करने के टाइम वो इतना प्यारा है, हम समझ सकता है, समझ सकता है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। रोमर 8:30। इसके लिए हम कुछ ढूंढने के, हम परेशान करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर समय समय पर परफेक्ट करते रहता है। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो सब कुछ करने वाला कौन है? परमेश्वर है, परमेश्वर है।
तो हमको बुलाया तो क्या क्या करने वाला हमारा बारे में? हाँ, नीतिमान भी वही किया। किसको नीतिमान किया उसको क्या करेगा? महिमा भी करेगा, महिमा भी करेगा। हम इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हम कर नहीं सकता है, हम कर ही नहीं सकता है। तो हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर के ऊपर रहेगा। वो बुलाया परमेश्वर, धर्मी बनाएगा, धर्मी बनाया परमेश्वर, महिमा भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर, देखो अपोस्तल पौल, ये परमेश्वर को जानने के कारण क्या है? परमेश्वर की इतना पेदुर से, योवान से, 12 लोग परमेश्वर चुना, वो लोग से बढ़कर परमेश्वर को अपोस्तल पौल जानने के कारण क्या है? ये लोग 12 लोग इसी परमेश्वर का पीछे आया, लेकिन वो ऐसा नहीं आया, वो परमेश्वर का विरोध कर रहे आदमी था। प्रेज द लॉर्ड। उसको ऊपर परमेश्वर प्रेम दिखाया, इसके लिए पौल इसको ऊपर ज्यादा प्रेम करता है, इसके लिए वो परमेश्वर का प्रेम को ज्यादा पहचानने लगा। मैं इतना एक बड़ा पापी के ऊपर भी प्रेम कर सकते हैं, परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा है। हाँ, ये 12 लोग नहीं जानता था, इसके लिए थोड़ा समय के बाद कहते हैं 12 लोग ज्यादा काम ही किया नहीं है। अपोस्तल पौल 13 बुक लिखा है बाइबल में। कारण क्या है? परमेश्वर के बारे में, उसका प्यार के बारे में, उसका सामर्थ्य के बारे में, उसका कार्य के बारे में अपोस्तल पौल ने ज्यादा पहचाना है परमेश्वर को। ये 12 लोग को क्या है? कुछ काम ही नहीं है वो टाइम। यीशु है, खाना है, यीशु है, कपड़ा है, यीशु है, टैक्स भरता है, सब यीशु करता था। इसके लिए यीशु को पकड़ा गया, क्या किया? भाग गया, चुप गया, डिने कर दिया, इनकार कर दिया, तकलीफ उठाने का नहीं था। लेकिन अपोस्तल पौल ऐसा नहीं है, उसको परमेश्वर का विरोध काम करने वाला को पकड़कर, गिराकर, उठाकर, फिर उसका सेवा के लिए सिखाकर, इसके लिए वो परमेश्वर को बहुत कुछ जानने लगा। परमेश्वर का कार्य के बारे में, उसका प्रेम के बारे में, उसका सामर्थ्य के बारे में, उसका महिमा के बारे में वो पहचान लेगा। इसके लिए वो कितना बुक लिखा बाइबल में? 13 बुक लिखे रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो परमेश्वर का सामर्थ्य को जाने लोग परमेश्वर को ज्यादा समय तक क्या कर सकता है? सेवा कर सकता है। मेमना चलाया था दावीद, उसको बुलाकर क्या कर दिया परमेश्वर ने? राजा बना दिया। तो वो जानता है अभी मेरा भाई लोग का सामने, मेरे शत्रु लोग का सामने मेरे लिए क्या किया है? टेबल सेट किया है। वो परमेश्वर कितना प्यारा है, दावीद पहचानने लगा। पिता माता भूल गया था, सामुएल को परमेश्वर क्या कर दिया? दावीद आने तक बिठा दिया। इतना अच्छा लोग का सामने सबको इनकार करके परमेश्वर दावीद को चुना। तो दावीद वो जानता था वो परमेश्वर मेरे ऊपर कितना प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा भाई लोग के साथ कैसा था? युद्धवीर लोग था, हमेशा राज्य में, देश में सेवा करने लोग था। लेकिन वो लोग के सामने परमेश्वर मेरे ऊपर प्रेम किया। मेरा परमेश्वर कितना प्यारा है। हालेलुया। वो कहता है 2 सामुएल 22:20, उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। हालेलुया, हालेलुया। मेरा घर में मेरे भाई लोग का सब कुछ छोड़कर मेरे को राजा बनाया क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे ऊपर प्रसन्न था। हालेलुया। तो दावीद ने जानने लगा मेरा परमेश्वर मेरे ऊपर कितना प्रेम किया। इसके लिए वो इतना मेरा अच्छा भाई लोग को छोड़कर मैं मेमना का पीछे रहकर मैं आने तक मेरा परमेश्वर ने प्रॉफिट सामुएल को रुका दिया। मेरा परमेश्वर मेरे ऊपर कितना प्रसन्न है, कितना प्रेम किया है। इसके लिए दावीद पूरा मन से फिर परमेश्वर के लिए क्या करने लगा? हर कार्य में
सक्सेसफुल होने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमर 4:7-8 पढ़ो, 7 and 8। आज भी हम बोल सकते हैं मेरा परमेश्वर मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न है, मेरा परमेश्वर मेरे को बहुत प्रेम करता है। हम बोल सकता है परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम करता है, इसलिए कोरोना हमको अटैक नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। वो तो विश्वास करते तो यस बोलो, ऐसा नो, परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम करते क्या नहीं? पूरा दुनिया के ऊपर, जगत के ऊपर परमेश्वर ने प्रेम किया क्या नहीं? कितना ने उसको विश्वास किया, उसको ग्रहण किया, उसको बेटा बेटी बनने के लिए अधिकार भी दिया है, अधिकार भी दिया है। तो हम वो अधिकार पाया है, हमारे परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम करता है, करता है, करता क्या नहीं? यस। इसके लिए तो आज भी हम जीवित है, इसके लिए तो ये सब, ये दुनिया का कुछ भी हमको क्या नहीं करता है, अटैक नहीं करता है, क्योंकि हमको उसका घायल हाथ से क्या किया है, छुपा के रखा है। ऐसा नो? यस। तो कैसा दावीद कहता है परमेश्वर मेरा प्रसन्न है, ऐसा परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न है, इसके लिए हमको संभाल के रखा है। प्रेज द लॉर्ड। रोमर 4:7 and 8। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। हमारा पाप, हमारा कर्म को क्षमा मिला है, इसके लिए हम आज क्या है, ब्लेस्ड वन। और किसका पाप को परमेश्वर याद नहीं करता है, वो क्या है, ये धन्य है, वो धन्य है, धन्य है। हम सब पापी अक्रम था, लेकिन हम सबको परमेश्वर क्षमा करने के कारण पृथ्वी के ऊपर हमारा पाप कवर हो गया, कवर हो गया। परमेश्वर क्रूस पर क्षमा करने के कारण पृथ्वी के ऊपर शत्रु को आज हमारा कुछ भी गलती क्या नहीं करता है, दिखता नहीं है, तुलते रहता है। कभी पर्दा हटेगा देख सकते हैं करके, लेकिन उसको देखने के नहीं मिलता है, क्योंकि क्रॉस पर हमारा परमेश्वर हमारा पाप को क्षमा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उसका नसर में हमारा हर पाप अक्रम क्या हो गया, काट गया। इसके लिए वो आज भी घूमते रहता है, किधर पर्दा थोड़ा हटेगा देख सकता है, लेकिन उसको देखने के लिए नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। हाँ, दावीद अनेक समय गलती किया था, दावीद गलती नहीं किया था, दावीद गलती किया क्या नहीं किया, व्यभिचार किया, वो औरत का पति को खत्म मर्डर भी कर दिया, फिर भी वो कहता है परमेश्वर मेरे ओर प्रसन्न है। कारण क्या है, सब कुछ पाप खुला था, कुछ भी छुपा नहीं, रहस्य पाप नहीं था, उसका हर पाप खुला ओपन है। आज हमारे जीवन में भी हमारा गलती ओपन ही रहता है, कुछ भी ओपन दिखता है, वो क्या हो गया हमारे लिए, क्षमा मिल गया। लेकिन हमारे अंदर अनेक चुप का रहस्य रहता है, रहस्य पाप रहता है, फेस में नहीं फेस रहता है, वो ये पाप है, वो ये गलती है। अनेक देखो एवरीथिंग क्वालिटी ओपन, बट किसका किसका देखो रहस्य छुप कर, क्या होता है मालूम नहीं पड़ेगा, ऐसा रहेगा। दावीद के जीवन में ऐसा कुछ भी पाप नहीं था, हर पाप ओपन हो गया था। इसके लिए दावीद हर कार्य में बार बार सक्सेसफुल होते गया था, और डे बाय डे वचन में लिखा है दावीद का परिवार बढ़ते गया, साउल का कटने गया। खाई का कारण क्या है, दावीद का एवरीथिंग ओपन, कुछ भी छुपा नहीं था उधर, कुछ भी रहस्य नहीं था। ऐसा हमारा जीवन, हमारे परमेश्वर का नजर में रहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। हम सोचते हैं नहीं मालूम नहीं होना चाहिए, इधर मालूम नहीं होना चाहिए, उधर मालूम नहीं होना चाहिए, ऐसा उसको परमेश्वर नहीं जानता, हमारे बाजू वाला को मालूम नहीं होना चाहिए, परमेश्वर नहीं जानता है।
चर्च में पास्टर को मालूम नहीं होना चाहिए परमेश्वर नहीं जानता है? मम्मी की नहीं, डैडी की नहीं, परमेश्वर नहीं जानता है? सब परमेश्वर जानता है। लेकिन कभी हमारा पाप ओपनली आना लगता है, परमेश्वर क्षमा करता है, पृथ्वी के ऊपर पर्दा होता है। हालेलुया, हालेलुया, आना लगता है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड इज गुड। Psalms 139, 14 and 15 पढ़ो। अनेक पाप हम लोग जीवन में ऐसा ही है, परमेश्वर का सामने ओपन हो गया समझो, वो क्षमा मिल जाता है। नहीं होता है, इसके लिए परमेश्वर बोलता है कन्फेस योर सिन एंड मन फिराओ परमेश्वर कहता है। मन परमेश्वर कहता है, योहान कहता है, सब लोग वही कहते हैं, मन फिराओ मतलब वही है। Psalms 139, 14 and 15। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। हालेलुया। वो जानता था कुछ भी परमेश्वर का सामने क्या नहीं होता है, छिपता नहीं है। किधर था? माँ का गर्भ से मेरा हड्डी आपका नजर में छुपा नहीं है। अभी मैं क्या छुपा सकता हूँ? वो उसका मतलब वही है, लेकिन हम वो नहीं सोचता है। हम सोचते छुपा सकता है, हम वो ये हम परमेश्वर को पहचानता नहीं है। दावीद ने परमेश्वर को पहचाना है। वो कहते हैं मेरे पाप को मैं क्या छुपा सकता हूँ? मेरा माँ का गर्भ से हड्डी आपका नजर में छिपा नहीं है। उसका मतलब कितना वो परमेश्वर के बारे में जाना दावीद देखो। लेकिन हम क्या समझते आज भी? हमारे पाप को, हमारा अक्रम को, हमारा गलती की छुपा सकते हैं, हम समझते हैं। उसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर को जाना नहीं है। That is the reason। लेकिन दावीद कहता है उधर ये मेरा हड्डी छुपा नहीं है। हाँ 16 पढ़ो। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। कितना अच्छा वो जाना देखो परमेश्वर। हमको ये याद रहेगा, हम याद करने लगेंगे, कुछ भी परमेश्वर का नजर में छुप नहीं सकता है, छुप नहीं सकता। हम ये सब नहीं जानते, इसके लिए हम सोचता है हमारे अनेक पाप को हम संभाल सकता है, छुपा सकता है। वो छुपता नहीं है क्योंकि तुम परमेश्वर को पहचाना नहीं है। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है करके पहचानेंगे तो हम ऐसा, क्योंकि वो जानता था इतना लोग का सामने मेरे को राजा बनाया परमेश्वर, आज ही मेरे को जाना नहीं है। मेरे माँ का गर्भ से मेरे को जाना परमेश्वर है। 1 सामुएल 16 में देखो 12 and 13 देखो। सामुएल कहता है तुमको अभिषेक करके तुमको राजा बनाया करके, तो वो बोलता है ओके करके वो कुछ यही नहीं करता है। आप और मैं रहता तो क्या बोलेगा, 100 मेमना है और 100 मेमना मिलेगा तो बहुत हो गया, मेरे को राजा बनाने की जरूरत नहीं सोचेगा। लेकिन दावीद ऐसा नहीं है, इसे मांगेंगे ना, हाँ? और थोड़ा आशीष मिलेगा तो बस हो गया। मेमना चलाने वाला को राजा बना रहा है इधर परमेश्वर। वो दावीद क्या करता है? इमीडिएटली मैं राजा बन गया करके कुर्सी में जाके बैठा नहीं, और ये भी नहीं कहता कि मेरे को राजा नहीं बनना है, क्या मेरे को और 100 मेमना दे दो बस हो गया, मैं
अब उसमें मैं क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा, वो भी नहीं कहता है। आप और में रहेंगे तो वही बोलेगा, मेरे को राजा बनने का नहीं है, मेरे को और को थोड़ा आशीष मिलेगा तो बस हो गया, और वो मिलेगा तो बस, ये मिलेगा तो बस, वो काम मिलेगा तो बस, घर मिलेगा तो बस। हाँ, हम लोग थोड़ा थोड़ा आशा करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर का आशा तो हमारे लिए क्या देने के लिए, हाँ, राज्य को देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, राज्य को देने के लिए आशा करता है। लेकिन हम क्या करता है, हम अन्य लोग कैसा क्या होता है, वो परमेश्वर उसको क्या कहते हैं, वो तो अन्य लोग कर रहा है, वो लोग मांगना पड़ता है, हम लोग को मांगने की जरूरत नहीं। हमारा पिता जानता है वो सब तुम्हारे लिए जरूरत है। कपड़ा चाहिए तेरे लिए, खाना चाहिए, घर चाहिए, वो जानता है। वो मत मांगो, वो बताता है, वो अन्य लोग मांगता है। तेरा पिता तो तेरे को राज्य देने के लिए क्या करता है, आशा करता है। वो परमेश्वर को तुम जानता नहीं, वही दुखी बात है, वही दुखी बात है। इसके लिए इधर क्या कहता है, देखो सामने 12 और 13 पढ़ो, 1 सामुएल 16। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। हाँ, उसके तो लाली छलकती थी, हाँ, और उसकी आंखें सुंदर, हाँ, और उसका रूप सुडोल था। हाँ, तब यहोवा ने कहा, हाँ, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। हाँ, तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर हाँ, उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, हाँ, और उस दिन से लेकर हाँ, भविष्य को यहोवा का आत्मा हाँ, दाऊद पर बल से उतरता रहा। हाँ, तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। और दावीद किधर गया, लेबना चला लेके गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा लोग के, ऐसा सीधा सादा लोग के परमेश्वर आज भी तोड़ता है। खाई के लिए 1 कोरिन्थियर 1 में क्या लिखा है, 27-29 तक। खाई के लिए परमेश्वर आज भी ऐसा लोग को चुनता है। देखो, जंगल में रहता था, बुलाया, अभिषेक किया, और सामुएल चला गया, दावीद वापस लेना चलाने के लिए चला गया। आज भी परमेश्वर ऐसा साइलेंस लोग को, आज भी परमेश्वर ऐसा शांति लोग को तोड़ता है। क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, अभिषेक देने के लिए, पोजीशन देने के लिए। हाँ, पढ़ो इधर कैसे लोगों को तोड़ता है परमेश्वर। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरना जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है, कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आज भी परमेश्वर ऐसा लोग के चुनता है। कोई घमंड ना करे मेरे डिग्री से, मेरा मेहनत से, मेरा क्वालिफिकेशन से, नो, कुछ भी नहीं चलते उधर। 12 लोग परमेश्वर सुना, 12 लोग अनपढ़ लोग, किधर भी काम को जाएंगे तो काम नहीं मिलेगा, ऐसा अनपढ़ लोग परमेश्वर 12 लोग चुना। ये दावीद देखो महीना चला रहे, अच्छा एक्सपीरियंस लोग विलेज के अंदर है आपका साथ राज्य में, लेकिन परमेश्वर इनकार किया। क्यों? कोई अपने से, मेरे से हो गया करके घमंड ना करे, घमंड ना करे। आज भी परमेश्वर ऐसा दीन लोग
ऐसा हम्बल लोग, ऐसा वीक लोग को आज भी परमेश्वर ढूंढता है कि उसका नाम को महिमा हो, महिमा हो। आज भी ऐसा पढ़ा लिखा लोगों को ढूंढता नहीं, क्यों? परमेश्वर आने के बाद बुद्धि आना लगता है, वो बात अलग। परमेश्वर आने के बाद शक्ति सामर्थ्य आना लगता है, वो बात अलग। परमेश्वर आने के बाद वो ऐश्वर्यवान बन जाता है, बात अलग। लेकिन परमेश्वर तोड़ने के समय कोई घमंड ना करे, इसके लिए परमेश्वर कैसे लोग चुनता है? मूर्खों को, हाँ। निर्बलों को, निर्बल लोग को, नीचों को, हाँ। तुच्छों। हाँ। इसके लिए दाऊद को परमेश्वर बुलाया। इतना ही बेटा क्या तुम्हारा हो रहा है, क्या पूछता है? आप बोलते हैं सबसे छोटा है उधर, किधर है? वो को थोड़ा महीना चलाने के लिए जंगल को लेके गया। सामुएल बोलता उसको बुलाओ। वो आया तो कैसा था बोलते वचन में पढ़ा, इतना सुंदर था। परमेश्वर बोलते यही है इस्राएल का राजा, इसको क्या करो? अभिषेक करो, अभिषेक करो। तो उसका अभिषेक करने में अभिषेक पाया, इमीडिएटली दूसरा भाई लोग रहता था, क्या होता था? रूल चेंज कर देगा। लेकिन ये अभिषेक पाया, अनॉइंटिंग आया, फिर वह किधर गया? मेमना चलाने के लिए चला गया। मेमना चला रहे, बहुत दिन के बाद मैसेज आ रहे, हाँ क्या करने के लिए? खाना लेके आ रहा है, किसको? उसका हाँ राजा। और सब लोग किधर है? चुप गया, किसको डर के? गोलियत को डर के। एक सुगी पाई आ रहे खाना डब्बा लेके, सुगी सुगी का पुगी क्या सुगी भाई आ रहे खाना डब्बा लेके, पूछ रहे क्या हो रहा है, क्या हो गया? सब लोग भाग रहे, क्या हो रहा है इधर, क्या हो रहा है? वो बोल रहे अरे बाबा तू जाओ कोलियत आके रोज इधर काली धरे, तू जाओ। और हाँ और सामुएल 17:45 में कहता है व्हाट, क्या कहता है? पढ़ो। एक सुगी भाई देखो कोलियत के गिरा दिया। और राजा मुख्य लोग सब जाके किधर गया? चुप गया, चुप गया। लेकिन एक सुगी पाए उसको कोलियत को गिरा दिया। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, हाँ। तू तो तलवार हाँ। और भाला हाँ। और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, हाँ। परंतु मैं हाँ। सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, हाँ। और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। ये सुगी भाई के अंदर इतना वैराग्य है, इस्राएल देश में राजा का, मंत्री का, मुखिया का, किसका अंदर भी नहीं, सब भाग गया, चुप गया। लेकिन ये कहता है तुम इस्राएल की निंदा करते हो, परमेश्वर का नाम से मैं आता हूँ। वो जानता है वो नाम से कितना सामर्थ्य है, वो नाम कितना ऊंचा नाम है। वो नाम हम सबके लिए क्या दिया परमेश्वर ने? फ्री दिया है, फ्री दिया है यूज करने के लिए। यीशु का नाम से मांगने के लिए, यीशु का नाम से घमंड करने के लिए, यीशु का नाम से भगाने के लिए फ्री दिया है परमेश्वर ने। तो दावीद उधर ही वो यीशु का नाम के यूज करता है। तुम लड़का है, तुम निंदा करता है, वो परमेश्वर का नाम से मैं आ रहा हूँ। तो क्या किया? कोलियत क्या हो गया? कोलियत खड़ा कर सका, चित कर सका नहीं। वो परमेश्वर कहता है यिर्मयाह 29:11-13, वो परमेश्वर आज भी आपको मेरे को भूलता नहीं है, याद रखना। हम में भूलने क्या नहीं, हमारा परमेश्वर को अरे अच्छा परमेश्वर कितना जेंटल गॉड है हमारा परमेश्वर। वो पहचानो पहला, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है हाँ। कि जो कल्पनाएं हाँ। मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, देखो हमारा परमेश्वर हमारा बारे में सोचता है, क्या है वो? उन्हें मैं जानता हूँ। मैं हानि की नहीं, वो तुम्हारे लिए आने के लिए नहीं, वरना कुशल ही की है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे बारे में हमेशा कुछ
सोचता है वो हमारे लिए तू की बात के है ही नहीं है, वो हमारे लिए अच्छा के लिए, लाभ के लिए, आनंद के लिए हमेशा हमारे बारे में सोचते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम हमारे परमेश्वर को पहचानते नहीं, इसके लिए हम सोचता है वो हमारे लिए हमारे ऊपर क्या किया है, अन्याय कर रहा है, हमको दंड दे रहा है, हम लोग पनिशमेंट कर रहा है। नहीं, हमारा परमेश्वर को सोच कर काम कर रहा है, वो हमारे लिए लाभ के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उतना नहीं, दूसरा वचन क्या कहता है, और अंत में तुम्हारी आशा हाँ। पूरी करूंगा। हाँ, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे हाँ, और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे हाँ, और मैं तुम्हारी हाँ। सुनूंगा। हाँ, तुम मुझे ढूंढोगे ढूंढोगे, और पाओगे भी, हाँ, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। वो उसके लिए तो थोड़ा क्या होता है, कभी कभी परमेश्वर रुकता। हाँ, 40 साल इस्राएल को विल्डरनेस में रखा क्यों, 14 डेज रास्ता, लेकिन 40 साल पकड़ कर विल्डरनेस में रखा था क्यों, कुछ सीखने के लिए। हमारा बुद्धि से, हमारा शक्ति से, हमारा आशा से नहीं, हमारा परमेश्वर है हमको सब कुछ जानने के लिए। परमेश्वर 40 साल लगा उधर सिखाने के लिए, 40 साल, फिर भी सीखा। कितना लोग को सीखा, कितना लोग विल्डरनेस में क्या होने लगा, नाश होने लगा। बार बार गुड़गुड़ाहट, बार बार गड़बड़ाहट, बार बार अविश्वास, बार बार झगड़ा, बार 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 बार। आज भी हमारा परमेश्वर हमारे लिए कुछ एक्सपेक्ट करता है, कुछ सोचता है, वो हमारे लिए बुराई के लिए नहीं, लाभ के लिए, काय के लिए। हम पूरा मन से हमारे परमेश्वर को आयो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वन मोर वचन, आइसाया 32:18। हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है, खाली आपको पहचाना बहुत जरूरी है। उसको हम पहचानेंगे नहीं, हम कुछ नहीं पा सकते उसका हाथ में। पहचानेगा बहुत कुछ पा सकता है। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चित रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या गारंटी देता है, मेरे लोग, My people will dwell in a peaceful habitation, peaceful, फिर in secure dwelling and in quiet resting places. हालेलुया, हालेलुया। आप रहने का जगह ऐसा बना देगा परमेश्वर। कभी आप रहने की जगह को ऐसा परमेश्वर बना सकता है। 15 वचन पढ़ो। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए और जंगल फलदायक बारी न बने और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए। कभी हम आप रहने के जगह, मेरा माई पीपल, शांति में आत्मा अभिषेक आने के समय है, तुम रहने के जगह ऐसा बदल देगा परमेश्वर। याद रखना, परमेश्वर उसका लोगों को उन्नत अभिषेक देकर कैसा ये पृथ्वी के ऊपर रखने के लिए आशा करता है, पीसफुल तो इतना हमारे पार में वो क्या करता है, सोचता है, चिंता करता है, संभालता है। हम पीसफुली रहने क्या, हम समाधान रहने क्या, हम साइलेंस रहने का स्थान हमारा परमेश्वर हमको बना देता है। कभी वो हमारा रहने के जगह खराब रहेगा तो भी बदलेगा, कभी बदल देगा वो जगह को। उन्नत आत्मा हमारे ऊपर उतर कर आने के समय चारों ओर सिचुएशन क्या कर देगा, बदल देगा। परमेश्वर बदल देगा। चर्ची जगह वही स्थान है
सच्ची जगह परमेश्वर सुनकर कितना साल हो गया? 35 ईयर्स। 35 ईयर्स हो रहे। 35 ईयर्स में पहला 15 साल नहीं हो रहे काम, फिर 15 साल में वो जगह में बहुत जोर से हो रहे। हालेलुया। स्थान वही है। When the Spirit come upon you, wherever you, that place will be beautiful, peaceful, and secure becomes. Remember that. That will make the beautiful surrounding your place. Hallelujah. Hallelujah. That's what the Lord telling. Read once again 15 and 18. Until the Spirit is poured upon us हाँ from on high, हाँ and the wilderness becomes a fruitful field, हाँ and the fruitful field is counted as a forest. हाँ My people My people will dwell in a peaceful habitation, हाँ in secure dwellings, हाँ and in quiet resting places. बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये परमेश्वर का आप और में पहचाना बहुत जरूरी है। सैक्रिफाइस पाथ में उसमें हम जीत नहीं सकते परमेश्वर से, उसमें बढ़कर सैक्रिफाइस आप और में कर नहीं सकता है। प्यार उसमें बढ़कर प्यार कर ही नहीं सकता है आप, लेकिन वो परमेश्वर को पहचाना बहुत जरूरी है। उधर से हमको आरंभ होता है हमारा जिंदगी फ्रूटफुल। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्यवान है। जेनेसिस 3:15 में बोला वचन एक्सेप्ट करने के लिए, उसको पर बिलीव करने के लिए, उसको एग्री करने के लिए लोगों को 4000 साल गया। 4000 साल का बाद मरियम ने एक्सेप्ट किया और वचन पूरा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। कितना जल्दी परमेश्वर का वचन का हम एक्सपेक्ट करेंगे, आप जीतेंगे। प्रेज द लॉर्ड।